फ्रीलांस मैग्नेट मेथड क्या है और इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। शायद आपने पहले कभी इसके बारे में ना सुना हो। बेसिकली मेरा अपना बनाया हुआ खुद का नाम है, कुछ स्ट्रैटेजीज को मैं डिफरेंट नाम दे देता हूँ ताकि मुझे याद रहे। तो इसके अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से एक ऐसा क्लाइंट जिससे आप पहली बार बात कर रहे हैं और उसे इतना कन्विंस कर देंगे कि वो आपके साथ लाजमी काम करे, तो क्लाइंट से डील क्लोज करने में काफी हेल्प करेगी ये चीज आपको। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को आपने बड़े ध्यान से सुनना है क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली हैं यहाँ पे। तो फ्रीलांस मैग्नेट मेथड जो है ये वर्क करता है अगर आप डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग कर रहे होते हैं। डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने अपनी कोल्ड ईमेल किस तरीके से डिजाइन की हुई है। तो रिसेंटली मैंने कोल्ड ईमेलिंग के ऊपर वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने आपको स्ट्रैटेजीज बताई थी कि किस तरीके से आपने कोल्ड ईमेल लिखनी है और वो बेहतर होनी चाहिए ताकि आपके जो क्लाइंट्स हैं वो आपके साथ काम करें। अब उसके अंदर काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज थी कि ईमेल किस तरीके से लिखनी है, ईमेल में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ईमेल में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं लिखनी। तो सारा कुछ मैंने उस वीडियो में बताया था, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उस वीडियो के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई थी, वो ये कि आपने कोशिश ये करनी है कि अपने क्लाइंट को जूम मीटिंग के ऊपर लेके आए। तो जूम मीटिंग पे जब आपका क्लाइंट आ जाता है ना, तो इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए आप 70% चांसेस होते हैं कि क्लाइंट आपके साथ हर सूरत काम करेगा ही करेगा। शायद अभी ना करे लेकिन थोड़े टाइम बाद वो लाजमी काम करेगा। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने क्लाइंट के बिजनेस को ना बहुत अच्छे तरीके से रीड कर लेना है कि उसके बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ऑब्वियसली आप किसी एक सर्विस के ऊपर काम कर रहे होंगे या शायद आपके पास मल्टीपल सर्विसेज हो सकती है, स्किल्स हो सकते हैं। आपने क्लाइंट के बिजनेस के अंदर वो एक प्रॉब्लम फाइंड करनी है कि वो किस चीज़ में लैग कर रहा है, आप उसे किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। जब आपको ये चीज़ पता होगी तो तभी आप इस स्ट्रैटेजी के ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो हम एग्जांपल लेते हैं वीडियो एडिटर्स की, क्योंकि ताकि सारे लोग समझ सकें ना। ग्राफिक डिज़ाइनर, वीडियो एडिटर आजकल हर दूसरा बंदा है, तो इससे आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगी। लेट्स सपोज आपने देखा क्लाइंट्स की जो एडवर्टाइजमेंट है, जो वीडियो एड्स हैं, वो इतनी अच्छी नहीं बनी हुई। अब आप इसको बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, आप करेंगे ये कि आपने क्लाइंट को एक ईमेल लिखनी है जो कि कोल्ड ईमेल होगी, जो आप फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं। आपने उस ईमेल के अंदर अपनी सर्विस को सेल नहीं करना। मैं पहले भी काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ कि जो आपकी पहली ईमेल होती है उसके अंदर कभी भी अपनी सर्विस को सेल मत किया करें। उसके अंदर कभी भी मेंशन ना किया करें अपनी प्राइसिंग या अपने कोई पैकेजेस वहाँ पे खोल के ना बैठ जाया करें। हर इंसान को जब उसे कोई चीज़ बेची जा रही होती है तो हमेशा थोड़ा सा ना एक स्टेप पीछे चला जाएगा। वो कहेगा नहीं भाई, नहीं लेना भाई। आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी, रोड के ऊपर कोई चलता हुआ बंदा आपके पास आएगा, यार ये ले लो भाई, ये ले लो। आप कहोगे यार नहीं, माफ़ करो, नहीं चाहिए भाई। तो ये चीज़ ऑनलाइन फील्ड में भी ऐसे ही वर्क करती है। आप किसी की ईमेल के अंदर घुसेंगे अपना थैला लेके कि भाई ये चीज़ें ले लो, वो नहीं लेगा। ठीक है, आपने इस स्ट्रैटेजी के ऊपर वर्क करना है कि आप जस्ट उस क्लाइंट को उसकी प्रॉब्लम बताएं। प्रॉब्लम क्या है उसकी? हमने जैसे एग्जांपल ली, उसकी वीडियो एड्स अच्छी नहीं है जिसकी वजह से उसे शायद अच्छी कन्वर्जन्स नहीं आ रही होंगी। आपने करना क्या है, आपने एक ईमेल डिज़ाइन की जिसके अंदर उस ऐड का लिंक शायद आप ऐड कर सकते हैं, कुछ स्क्रीनशॉट्स ऐड कर सकते हैं और उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, बेहतर कन्वर्जन्स किस तरीके से आ सकती हैं, आप उसे बता सकते हैं कि कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसके थ्रू आपकी कन्वर्जन जो है वो बेहतर हो सकती है। और आप उसे ये ऑफ़र करेंगे कि मैं एक जूम मीटिंग आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे आपका काम बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे आपका जो कंपनी आपके जो काम कर रही है, मुझे वो चीज़ भी बहुत अट्रैक्ट कर रही है। तो मैं आपको एक फ्री जूम मीटिंग देना चाह रहा हूँ। जस्ट आपके साथ मैं एक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाह रहा हूँ और हम उस दौरान एक ये जो प्रॉब्लम है आपकी ये भी डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर किसी क्लाइंट का एक स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट लगी होती है तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस होता है उस चीज़ के ऊपर। लेट्स सपोज आप कोई एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हैं, आपको कन्वर्जन अच्छी नहीं मिल रही। अब उस कन्वर्जन अच्छी ना आने की रीज़न क्या है आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन एक ईमेल आपके पास आती है और वो आपको बताता है कि आपकी जो ये कन्वर्जन्स हैं ये इस वजह से अच्छी नहीं आ रही हो सकती। तो आपका फ़ौरन जहन जाएगा, यार मैं तो यहाँ पर $1000 लगा चुका हूँ, मेरे पास कन्वर्जन भी अच्छी नहीं आ रही, तो चलो इससे बात करके ही देख लेते हैं, अपने कौन से पैसे जा रहे हैं, उसने फ्री में कहा कि कंसल्टेशन कॉल हो जाएगी। इसी तरीके से इस स्ट्रैटेजी को आपने यूज़ करना है। ये फ्रीलांस मैग्नेट स्ट्रैटेजी है। आपका क्लाइंट खुद आपके पास आ रहा है, आप एक मैग्नेट बन के बैठ गए, वो खुद ही आपके पास भागे दौड़े आएंगे। जूम मीटिंग के ऊपर अगर आपका क्लाइंट आ गया है तो समझ ले 70% चांसेस हैं कि वो आपके साथ काम करेगा। वो मैं क्यों कह रहा हूं भाई, मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं 10 साल से ये चीजें कर रहा हूं। अब जब आपका क्लाइंट आपके साथ जूम मीटिंग पर आ गया ना, तो जूम के ऊपर ऑब्वियसली आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इतने तो अच्छे होने चाहिए कि आप उससे बात कर सकें। अब आपके कम्युनिकेशन स्किल्स ही ऐसे हैं कि अगर उसने कुछ बोला और आपको समझ नहीं आया तो फिर तो ऑब्वियसली
काम नहीं बनेगा ना। तो इतने एक होने चाहिए कि आप उसे अपनी बात समझा सकें और उसकी बात को समझ सकें। उसकी बात को समझना कैसे, इसलिए मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश कंटेंट कंज्यूम करें, ताकि आपको पता चले कि अमेरिकन एक्सेंट कैसा है, ब्रिटिश एक्सेंट कैसा है, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट कैसा है, ताकि आपको इनकी बात अगर वो कर रहे हों तो आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, नंबर 1 स्टेप। सेकेंडली, जब आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इतने एक बेहतर होंगे कि आप उससे बात समझ सकते हैं और समझा भी सकते हैं, अब आपका स्टेप आता है कि आपने उस प्रॉब्लम को डिस्कस करना है। उस प्रॉब्लम के ऊपर आने से पहले आप उसके बारे में, उसकी बिजनेस की हिस्ट्री पूछ सकते हैं, उसके बारे में पूछ सकते हैं कि उसने किस तरीके से बिजनेस स्टार्ट किया, थोड़ी सी हिस्ट्री पूछ ले, आजकल बिजनेस कैसा चल रहा है उसके ऊपर बात कर सकते हैं, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कंपनी किस जगह पर है, काम क्या हो रहा है, कितना टाइम उसे स्पेंड करना पड़ता है ये सारी चीज़ें मैनेज करने में। तो रैंडम से क्वेश्चन जो है उसके काम से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, इतने ज़्यादा पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछने, काम से रिलेटेड ही प्रोफेशनल जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं वही पूछने। उसके बाद आपने उस प्रॉब्लम के ऊपर आना है, देखना है कि भाई प्रॉब्लम जो है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व इस तरीके से किया जा सकता है। आपने कुछ एग्जांपल्स अगर हो सके तो पहले से कुछ एक वीडियोस जो है, ऑब्वियसली आप वीडियो एडिटर की एग्जांपल ले रहे हैं तो आप कुछ वीडियो एड्स बना के रख सकते हैं जस्ट उस क्लाइंट को शो करने के लिए। ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक छोटी सी वीडियो बना के दें 10 सेकंड की, 15 सेकंड की, जिसके अंदर आप बता सकें कि देखें ये प्रॉब्लम थी, लेकिन अगर हम इसे इस तरीके से करें तो ये बहुत बेहतर हो जाएगा। आपने जस्ट बताया उसे। अब जब आपने उसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया तो शायद वो इंटरेस्टेड हो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपसे परचेज करने के लिए उसी वक्त ही वो आपसे पूछ सकता है कि आपकी कोई इस तरह की सर्विस है तो मैं इसको परचेज करना चाहूँगा। लेकिन अगर वो नहीं भी पूछता तो कोई मसले वाली बात नहीं है। आपने उससे जूम मीटिंग के अंदर जो आपका मेन गोल था वो ये था कि आपने उसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताना है। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी है कि ये जो मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ ना, ये स्मॉल बिजनेस ओनर्स की हैं। ये आप किसी बड़ी कंपनी को ऐसी चीज़ पिच नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी टीम होती है। आप उसके किसी डिसीजन मेकर तक पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो स्मॉल कंपनीज होती हैं, स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, इनको आप इजीली रीच आउट कर सकते हैं। इसका CEO आपके साथ आके बैठ जाएगा। अब जब भी आप इसको सारा सॉल्यूशन बता देंगे, सारी चीज़ें बता देंगे, मैं आपको एक चीज़ गारंटी से कह सकता हूँ, मैं काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ, मेजॉरिटी केसेस के अंदर ये होता है कि वो छोटा सा भी काम हो ना तो वो खुद नहीं करते। वो कहते हैं कि यार आप हमारे लिए कर दो, ठीक है, या शायद उसी वक्त कहेंगे, या अगर उस वक्त नहीं भी कहेंगे तो वो कुछ टाइम बाद आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बताऊं कि जब आप जूम मीटिंग एंड कर रहे होंगे ना तो आखिरी कुछ एक मिनट्स के अंदर या कुछ सेकंड्स के अंदर आपने जस्ट मेंशन कर देना है कि मेरी एक कंपनी भी है जिसके अंदर मैं इसी तरह की सर्विसेज देता हूँ, इसी तरह के हम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन है हमारे पास। तो ये हमारी वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं और जाके हमारे पैकेजेस वगैरह देख सकते हैं। इसमें आपने कुछ सेल नहीं किया उसे, आपने जस्ट उसे बताया है कि हमारी ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनके सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड करते ही हैं। आपने उस बंदे के जहन में, उस क्लाइंट के जहन में एक आइडिया ऐड कर दिया है, एक चीज़ बता दी है कि भाई अगर ऐसा कुछ सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे से ले सकते हो। वो शायद पीछे जाके ट्राई भी कर ले, उससे होगा नहीं, या उसको कोई और बंदा ढूंढना पड़ेगा। तो वो गोरे जो है ना वो इतनी मेहनत नहीं करते, वो चाहते हैं कि जितना जल्दी हमारा जो काम है वो आसान हो सकता है वो उस चीज़ के ऊपर जाते हैं। ये पाकिस्तानी सोच है कि हम भाई खुद कर लेंगे, खुद किसी न किसी तरीके से रास्ता निकाल लेंगे। ऐसा नहीं है, वो लोग कोशिश करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्द से जल्द मिले। तो फ्रीलांस मैग्नेट मेथड ये इतना अच्छा वर्क करता है, अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। क्योंकि ये मैं पर्सनली बहुत लंबे अरसे से ट्राई कर रहा हूँ और मुझे कोई चीज़ बेचे बगैर एक बहुत अच्छा क्लाइंट मिल जाता है। मैं जस्ट उसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताता हूँ, खुल के बता दो भाई, डरने छुपाने वाली कोई बात नहीं है। उसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दो, वो खुद ही दौड़ता हुआ आएगा आपके पास कि यार ये प्रॉब्लम आप ही सॉल्व कर दो मेरे लिए। और लास्ट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि देखें, लेट्स सपोज आप किसी एक स्पेसिफिक नीश को टारगेट कर रहे हैं, आप रियल एस्टेट को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। आपको एक क्लाइंट से आपने बात की, मेहनत किया, आपने उसको सारी आपने स्टडी किया, फिर उससे जूम मीटिंग किया और उसने आपको काम नहीं दिया। यहाँ पर आपने दिल हार के नहीं बैठना, या फिर उसी क्लाइंट के बार बार ईमेल करके अपना इमेज ख़राब नहीं करना। रियल एस्टेट जस्ट एक निश है, इसके अलावा लाखों निशेज़ हैं, लेकिन आपको हर निश के अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट रियल एस्टेट को ही पकड़ें। रियल एस्टेट की कंट्रीज़ कितनी है जिन कंट्रीज़ के अंदर रियल एस्टेट का काम हो रहा है, कितने एरियाज़ हैं, कितनी सिटीज़ हैं, इतना क्लाइंट है कि आप अपनी पूरी लाइफ गुजार दें इन लोगों को रीच आउट करते हुए तो शायद क्लाइंट्स ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। प्रॉब्लम यह है कि हम जस्ट, हमारी सोच है छोटी, हम उसी 2-4 लोगों के अंदर घुसे रहते हैं कि यार हमें यहाँ से मिले, यहाँ से मिले। ये बहुत बड़ी गलती है। मैंने रिसेंटली एक कोर्स क्रिएट किया था क्लाइंट हंटिंग मेथोडोलॉजीज़ का, जिसके अंदर मैंने
आपका दिमाग खोलने की कोशिश की थी कि भाई देखो दुनिया में कहाँ कहाँ से क्लाइंट्स मिलते हैं। हमारा प्रॉब्लम है हम फाइवर में घुसे हुए हैं, अपवर्क में घुसे हुए हैं, ठीक है, बिगिनर वहीं से ही चलेगा। लेकिन अगर आप बिगिनर से थोड़ा सा ऊपर लेवल पे गए हैं तो भाई अब आपने रास्ते निकालने हैं और वेज फाइंड करने हैं कि कहाँ से क्लाइंट्स मिलेंगे। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, कंसिस्टेंसी में हमेशा बताता रहता हूँ कि ये एक वाहिद ऐसी चीज़ है, अगर आप लगे रहोगे ना काम हो जाएगा। अगर आप सोचोगे यार अच्छा यार एक दफ़ा नहीं हुआ, 2 दफ़ा नहीं, फिर नहीं होगा भाई। कंसिस्टेंसी का हाथ पकड़ लो, लगे रहो। कहोगे भाई मैंने तो निकाल के रहना है क्लाइंट, मैंने भाई पैसे इधर से कमा के रहने हैं, आप कमा लोगे। जो चीज़ सोचोगे, जिस चीज़ में मेहनत करोगे वो चीज़ मिल जाएगी। तो क्लाइंट हंटिंग मेथोडोलॉजी कोर्स का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपका दिल करे उसे परचेज करने का, बहुत ही कम प्राइस के अंदर, बहुत ही छोटी सी प्राइस में दिल करे तो आप उसे परचेज कर सकते हैं। और उस पर जाके रिव्यूज़ एक बार लाजमी पढ़िएगा, बहुत अच्छे अच्छे मज़े के रिव्यूज़ हैं। मेरा दिल बड़ा खुश होता है जब मैं अपना नॉलेज शेयर करता हूँ और लोगों को उससे बेनिफिट होता है और वो अपने रिव्यूज़ देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। मेरा नाम है सोबान तारिक, आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।